इस कोर्स में जो भी हमारे जो यूनिट है, क्या क्या हम कवर करेंगे कि भगवान के क्या क्या सेवा हम देखेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट वीक जो है हम शुरू करेंगे कि अर्चना का क्या महत्व है ना, कि ओके हमको भगवान की सेवा करना है तो क्यों करना है ना, क्यों ये सिखाया जा रहा है ना, उसको क्या क्यों करना चाहिए ना। स्पेशली जब हमारे मन में, जैसे ज्यादातर लोग जो है यहाँ प्रचारक है, तो हम हरि नाम का प्रचार करते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, सोना नहीं है, हरि बोल जी, सीरियस बात हो रही है हाँ, तो हम प्रचारक हैं तो हम उस पर ही फोकस करते हैं कि प्रचार करना है, हरि नाम लेना है। तो किन के लिए, किन का नाम हम ले रहे हैं, किन के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं ना, राधा वृंदावन चंद्र के लिए कर रहे हैं। तो उसका क्या महत्व है एक्चुअली, अगर युग धर्म हरि नाम ही है, हम क्यों करें देती वर्षिप, ये नेक्स्ट वीक हम देखेंगे। फिर ब्राह्मणिकल कल्चर एंड एथिक्स, तो उसमें ये बताएंगे कि ब्राह्मणों वाला गुण कैसे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही जो जिनमें ब्राह्मण वाले गुण है वो ही भगवान की सेवा कर सकता है। तो नॉर्मली अगर हम देखें इस्कॉन का जो स्टैंडर्ड है, केवल ब्राह्मण दीक्षित भक्त ही भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जो गायत्री मंत्र है उसके माध्यम से हम भगवान के आचर्य की सेवा करते हैं। और यहाँ गुरु महाराज की कृपा है, असीम कृपा है, जो हरिनाम दीक्षित भक्त है वो भी राधा वृंदावन चंद्र की सेवा कर सकते हैं। और हम सिखाएंगे क्या एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं कि कैसे हम भी कर सकते हैं भगवान की सेवा, है ना। तो उसमें ये दिखाया जाएगा कि जैसे ये गुण, पुजारी जो गुण है या बेसिकली जो भक्त का जो गुण है वो कैसे हम विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर गुण ही नहीं है तो क्या भगवान की सेवा करेंगे, है ना। वो गुण होना चाहिए, तब हम भगवान की सेवा, भगवान के पास हम जा सकते हैं। फिर तीसरा हम देखेंगे कि हमारे जो संप्रदाय है उसका क्या मोड है ना, कि क्योंकि आप देखोगे अलग मंदिर में अलग अलग चीज होते हैं। तो इस्कॉन में जो हो रहा है क्यों हो रहा है ना, क्यों इस विग्रह की पूजा करते हैं, क्यों इस विग्रह की पूजा नहीं करते हैं, गुरु का क्या महत्व है, इसमें हम देखेंगे ना कि हमारे जो संप्रदाय है, जो भी ज्ञान हमको मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है और उसका क्या महत्व है। चौथा सेशन से प्रैक्टिकल शुरू होगा। अभी तक केवल क्या है, ये थियोरेटिकल है कि आपको ज्ञान मिल रहा है, और वो ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के आधार पे हमको भगवान की सेवा करना है, ऐसे नहीं कि अपने मन से करके। तो ये जो 3 सेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका जो बेस है वो क्लियर नहीं होगा तो आगे के जो सेवा है वो चलेगा नहीं, वो सही नहीं होगा। तो चौथा जो सेशन है वो क्या है, वो शुद्धता के ऊपर, शुद्धता पवित्रता के ऊपर, जिसमें मेन चीज आचमन होगा, कैसे आचमन हम करते हैं, फुल आचमन, वैष्णव आचमन जिसको कहते हैं। तो उसमें हम सिखाएंगे, है ना। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है उस पूरे कोर्स का, क्योंकि सभी चीज जो है, हमारी जो सेवा है वो आचमन से ही शुरू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम शुद्ध नहीं है, हम परम शुद्ध भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। इस कोर्स उस सेशन में हम देखेंगे कि प्रभुपाद क्या कहते हैं, अगर आग का संग करना है तो हमको भी आग की तरह ही बनना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, जल के राख हो जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल है कि अगर हम शुद्ध नहीं है, हम परम शुद्ध भगवान के पास कैसे जा सकते हैं, और अगर शुद्ध नहीं है तो क्या होगा, जल जाएंगे, अपराध के कारण जल के चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि भगवान को कैसे जगाते, जागरण सेवा, फिर भोग ऑफरिंग के भगवान को भोग कैसे लगाते। तो ये सब प्रैक्टिकल है, यहाँ हम करेंगे ना, भगवान गौर निताई को लाएंगे और हम करेंगे, सब मिलके साथ करेंगे। तो उसमें राजभोग का स्टैंडर्ड भी हम देखेंगे कि हाँ राजभोग का क्या स्टैंडर्ड है। फिर आरती कैसे होती है ये भी हम देखेंगे। फिर फेस्टिवल्स एंड अभिषेक के, जैसे आज उत्सव है, वो उत्सव कैसे हम मनाते हैं, उस उत्सव को कैसे प्लान होता है, बजटिंग या प्लानिंग, डेलीगेशन, ये सब कैसे होता है। और मेनली अभिषेक हम कैसे करते हैं। तो 2 प्रकार के अभिषेक होते हैं, एक होता है विस्तृत अभिषेक जो फुल अभिषेक होता है, जो हम यहाँ जन्माष्टमी और राधाष्टमी पे करते हैं, और एक होता है सिंपल अभिषेक जो हम गौर पूर्णिमा पे करते हैं, नित्या त्रयोदशी पे करते हैं, और प्रभुपाद के व्यास पूजा और तिरुभाव पे हम करते हैं। तो वो वाला सिंपल अभिषेक हम सीखेंगे ना, ताकि आप भी जो है आप सीख सकते हैं कि ना सिंपल अभिषेक कैसे करते हैं, और आप भी अभिषेक कर सकते हैं अपने घर पे या मंदिर में। क्योंकि इसमें क्या होगा, जब आप फेस्टिवल और अभिषेक करेंगे, हम प्रैक्टिकली भी करेंगे यहाँ ना गौर निताई का, कैसे हर एक चीज, हर एक जो पदार्थ हम यूज करते हैं अभिषेक में, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सिखाएंगे। फिर उसके 1-2 दिन बाद ही क्या होगा, प्रभुपाद जी का व्यास पूजा होगा। तो उसमें आप लोग एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप लोग ही प्रिपेयर करेंगे। उसके 1 संडे पहले हम सिखा देंगे आपको ये करना है, पर प्रभुपाद व्यास पूजा में आप लोग को आने, आपको प्रिपेयर करना, आपको करना है वो फेस्टिवल। जैसे आपने शायद देखा होगा एक कांग्रेगेशन ने स्नान यात्रा में किया था।
उन्होंने एक वीक पहले उन्होंने देख लिया था कि क्या क्या करना है ना। फिर एक वीक बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्नान यात्रा उन्होंने किया। फिर ड्रेसिंग, भगवान का श्रृंगार कैसे होता है ना, अलग अलग प्रकार के श्रृंगार, स्पेशली गौनिताय का देखेंगे। फिर भगवान को कैसे सुलाते हैं, शयन सेवा। फिर तुलसी महारानी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भगवान की सेवा में। भगवान कोई भी चीज तुलसी महारानी के बिना एक्सेप्ट नहीं करता है। तो तुलसी महारानी का क्या महत्व है उनके बारे में हम देखेंगे। फिर संस्कार यज्ञ, और ये ऐसे नहीं प्रैक्टिकल हम करेंगे, तो वो थियोरेटिकल होगा कि संस्कार का क्या महत्व है ना, और जो यज्ञ है, यज्ञ का क्या महत्व है, और मंत्र ना, कई प्रकार के मंत्र हम सीखेंगे जो अभी हम बताएंगे आपको। तो ये जो कोर्स है ये टेंपल में भी यहाँ होगा और ऑनलाइन भी कई क्लासेस होगी। एक्चुअली हर रोज आपकी क्लास होगी है ना, इसलिए आप प्रिपेयर रहिए ना। आप देखिए वो ज़्यादा आप समझ जाएंगे। अभी जब मैं स्केड्यूल दिखाऊंगा तो ज़रा वो नहीं है। तो फिर आज हम शुरू कर रहे हैं ना, ये ओरिएंटेशन सेशन है, और नेक्स्ट वीक हम पहला सेशन लेंगे अर्चना का क्या महत्व है। तो ये एक सर्टिफाइड कोर्स है, उसके अंत में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसका एक डोनेशन हम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि इस कोर्स में बहुत ज़्यादा खर्च है कि आपको अभिषेक प्रिपेयर करना पड़ता है, कहीं एक दिन फीस भी होता है, उसका खर्च होता है, और सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन में बहुत खर्च होता है। तो नॉर्मली जैसे हमने कहा मायापुर में 40,000 का कोर्स है और यहाँ केवल 1,000, कॉम्बिनेशन में हमने उससे भी ज्यादा लिया था। तो 1,000 क्योंकि यूथ है, और ये आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपको पूरा ही देना है ना, आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं या उससे भी कम दे सकते हैं 2 महीने के दौरान, तो वो दे सकते हैं। और पर कोर्स शुरू से होने से पहले आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा जितना आपकी क्षमता है ना। और ये जैसे हमने कहा ये जो लक्ष्मी है कई सेवाओं के लिए हम यूज करेंगे इस कोर्स के दौरान, और मंदिर के सेवा के लिए भी हम सपोर्ट करेंगे हमारे। तो ये गोल, ये जो कोर्स का जो गोल है ये है सारे भक्तों को वो ज्ञान देना, वो कौशल देना, और वो मनोभाव, वो वैल्यूज देना कि कैसे भगवान की सेवा करना है मंदिर में और घर पे, है ना। तो इसलिए हमने ये मंदिर के जो अथॉरिटी है श्रीमान भीम अर्जुन प्रभु से भी कहा कि फ्यूचर में अगर किसी को पुजारी बनना है तो उनको ये कोर्स अटेंड उन्होंने करना चाहिए, उनको पहले से उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना उनको हम अलाउ नहीं करें क्योंकि बहुत टाइम जाते हैं पुजारी को ट्रेन करने में, है ना। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई पुजारी आएगा वो पहले से ही रेडी है, तुरंत ही भगवान की सेवा में लग जाएगा, है ना कि आप उनको ट्रेन करेंगे। तो आप लोगों का ये सौभाग्य है कि अभी यही आपका ट्रेनिंग हो रहा है, तो जब आप लोगों की दीक्षा हो जाएगी, शायद इस साल हो जाएगी या जब भी होगी, तो आप तुरंत ही भगवान की सेवा में आ सकते हैं और तुरंत ही भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो ये कोर्स जो है मैं टीच करूंगा, मेरा नाम अभय नाम दास है, जैसे तेजराम प्रभु कह रहे थे, मैं मॉरिशस से हूँ। तो 2006 से इस कॉल से जुड़ा हुआ हूँ। 2014 में मैं इंडिया आया, तो मैं दिल्ली मंदिर में सेवा करता था, यूथ प्रीचिंग और डीटी वर्शिप भी देखता था। मेनली मेरा सेवा यूथ प्रीचिंग था वहाँ, और बरेली में मेरे मेन सेवा पुजारी है, हेड पुजारी है। और मैंने भी कोर्स किया मायापुर एकेडमी से, और 2-3 साल पहले, तो वही कोर्स हम यहाँ सिखा रहे हैं। और उसमें कई टीचर्स असिस्ट करेंगे, जैसे श्रीमान आत्मवान भगवान प्रभु है, और शायद विजय प्रभु भी होंगे, नरेंद्र प्रभु होंगे जो असिस्ट करेंगे, और कुछ गेस्ट स्पीकर्स भी होंगे। मॉरिशस से एक प्रभु जी जो है वो यज्ञ और संस्कार के बारे में बताएंगे। कुरुक्षेत्र से शायद एक प्रभु जी हैं जो तुलसी महारानी के बारे में बताएंगे, वो ऑनलाइन सेशंस ये सब होगा, है ना। तो अभी हम देखेंगे स्केड्यूल क्या है इस कोर्स का, है ना। तो ये स्केड्यूल है एक्चुअली, ओके। तो आज ओरिएंटेशन सेशन है, तो उसमें हम बता रहे हैं ये कोर्स के बारे में कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो ये ऑन साइट आज है 10 बजे से 11:30 बजे, या उससे पहले भी खत्म हो जाएगा, आई थिंक उससे पहले हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे को, वैसे ये जो डॉक्यूमेंट डीटी वर्शिप का इंपॉर्टेंस, अर्चना का महत्व, तो ये 10 से 11:30 बजे तक होगा। तो प्रभुपाद जी 2 चीज कहते हैं डीटी वर्शिप के बारे में, किसी को पता है 2 चीज जो प्रभुपाद कहते हैं डीटी वर्शिप के बारे में? डीटी वर्शिप क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं डीटी वर्शिप का मतलब है क्लीनलीनेस एंड पंक्चुअलिटी, स्वच्छता और वक्त की पाबंदी, है ना। तो
आपसे यही उम्मीद है कि आप अगर 10 बजे का तो 5-10 मिनट पहले आप यहाँ हो जाएंगे, बैठेंगे। या ऑनलाइन सेशन भी है, लिंक जो है जो आपको भेजेंगे तो वो 15 मिनट पहले ही एक्टिव हो जाता है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस के भी आपको मार्क्स मिलेगा। आप टाइम पे हो आपको 1 मार्क मिलता है, आप लेट हुए तो हाफ मार्क, वैलिड एक्सक्यूज दिया ना कि इस वजह से नहीं आए तभी हाफ मार्क मिलेगा ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण है ना, स्वच्छता और वक्त की पाबंदी, क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने कहा है। और जब मैं यहाँ सेवा करने आया था 2019 में मैं आया था, तो जिनको पता है जो यहाँ थे पहले, तो भगवान की सेवा ठीक से नहीं हो रही, बहुत अपराध हो रहा था ये सब। तो हमने इन 2 चीजों पे हमने फोकस किया, तब इसका रिजल्ट ये है जो आप देख सकते हैं आज, है ना, कि भगवान की सेवा बहुत अच्छे से हो रहे हैं, है ना, भगवान भी बहुत प्रसन्न है ना। तो ये 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है डीटी वर्शिप में। तो ये 2 चीज पे हम बहुत फोकस करेंगे। जैसे आप देखेंगे जो आने वाले सेशंस में कैसे ये 2 चीज हम आपका ना असेसमेंट लेंगे इसके ऊपर। गोल क्या है कि ये जो क्वालिटी है वो आप में आ जाए, ये जो क्वालिटी है, मेन चीज है कि क्वालिटी आ जाए, कि आपके पास ज्ञान ना हो, कौशलता नहीं, स्किल्स नहीं, ये मायने नहीं रखता, पर क्वालिटीज है, वैल्यूज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो क्वालिटी है, बाकी सब चीज अपने आप आ जाएगा। फिर मंत्र जो है वो हर रोज होगा। वो कब होगा? 7:30 बजे से 8 बजे तक शाम को। तो जैसे हमने कहा ये 15 मिनट पहले लिंक एक्टिव होगा, तो उसमें आपको 10 मंत्र मिलेगा जो हम साथ मिलके हम सीखेंगे, है ना। 10 मंत्र जो हम भगवान की सेवा में हम यूज करेंगे, है ना। तो ये नेक्स्ट मंडे से शुरू होगा, और संडे को नहीं होगा, केवल मंडे से सैटरडे तक, क्योंकि संडे को हम साथ में यहाँ मिलके मंत्र का उच्चारण हम करेंगे। फिर जब भी कोई सेशन होगा संडे को, जैसे नेक्स्ट संडे सेशन होगा, उसके मंडे को हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आंसर हम नहीं लेंगे संडे को, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है तो आप लिख दीजिए प्रश्न, है ना। तो मंडे को हम वो लेंगे, और उस सेशन के दौरान कुछ पढ़ेंगे भी हम चैतन्य चरितामृत से कि कैसे ये गुण हम विकसित कर सकते हैं, कैसे ये जो भी हम सीख रहे हैं वो चैतन्य चरितामृत में कैसे प्रैक्टिकली चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने दर्शाया है। तो ये आज से 9 होगा हर मंडे को। फिर ब्राह्मणिकल कल्चर एंड एथिक्स, ये ऑनलाइन सेशन होगा, ये 31 को होगा, ये बुधवार है, तो 8 से 9 होगा। फिर आपको होमवर्क मिलेगा ना, जब भी कोई सेशन होगा संडे को, तो उसमें आपको होमवर्क मिलेगा जो आपको सबमिट करना है नेक्स्ट फ्राइडे तक 9 बजे तक ना, उस पे भी मार्क्स मिलता है ना। होमवर्क मिलेगा या कुछ असाइनमेंट का मतलब है कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा। ओके, जैसे हम कह रहे हैं ये बच्चों वाले खेल रहे हैं, तो सोच लीजिए आप, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि 100% लोग यहाँ जो है वो करेंगे कोर्स। हमारे पास 5-10 लोग भी हैं, वो भी बहुत है। जैसे कॉन्ग्रेगेशन में 40 लोग ने किया था, और सब बहुत खुश हुए। सब किससे भी पूछे वो कहेंगे ना कि उनकी लाइफ में बहुत बदलाव आया, जिस तरह से वो भगवान को देखते हैं ना, बहुत बदलाव आया। हम एक वीडियो भेजेंगे जब वो ग्रुप बनेंगे, तो उसमें उन लोगों ने बताया क्या क्या चेंज आया उनके लाइफ में, और इस कोर्स में क्या क्या हुआ। फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो होगा ऑन साइट, कि हमारे संप्रदाय का क्या मूड है, गुरु का क्या महत्व है, ये ब्रह्म संप्रदाय में कैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, राधा कृष्ण की सेवा क्यों करते हैं। और ये 10 से 11:30 बजे तक होगा संडे को। फिर उसके अगले मंडे क्वेश्चन आंसर होगा, ऑफ कोर्स उसमें होमवर्क मिलेगा जो नेक्स्ट फ्राइडे को देना पड़ेगा। फिर उसके अगले संडे हम आचमन के बारे में बताएंगे, है ना। तो 10 से 11:30 बजे होगा एक क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट संडे, तो उस वीक ऑनलाइन सेशन नहीं होगा, कोई जैसे कोई क्लास नहीं होगा ऑनलाइन, वेडनेसडे को, बुधवार को। फिर नेक्स्ट संडे को जागरण सेवा और भोग ऑफरिंग, के भगवान को कैसे जगाते हैं और भोग कैसे लगाते हैं। तो ये बहुत लंबा सेशन है, ये 10 से 12 बजे तक होगा, है ना। तो पहले से तैयार होइए। फिर ओके, फिर उस वीक से एक्चुअली, है ना, कि जैसे हमने आचमन सीखा, इसके जो पहले वाले वीक है, तो हम उसमें भी सिखाएंगे कि आचमन या भगवान के जो भी चीज है, बर्तन है, वो कैसे साफ करते हैं, है ना। तो उसके अगले वीक से हम आप सबके पास आचमन होना चाहिए, जिनके पास नहीं वो खरीद लीजिए। तो वो कितना साफ है हम देखेंगे, उसमें भी मार्क्स है। तो आचमन का मतलब नहीं एक लोटा, एक कप ले लिया और एक चम्मच। आचमन ये होता है, ठीक है।
ये होता है, ये किसी भी पूजा के सामान में मिल सकता है ना? ये उधारी नहीं, इसको कहते हैं उधार नहीं, इसको कहते हैं आचमन पात्र या पंचपात्र। तो आप ये खरीद सकते हैं अगर आपके पास नहीं, अगर आपके पास है तो अच्छा है ना? तो उसको कैसे क्लीन करते हैं और कितना क्लीन आप कर रहे हैं उसके ऊपर मार्क्स मिलेगा। तो उस सेशन से हम शुरू करेंगे 18 से 15 मिनट उस पर ही देखेंगे कि आपका आचमन कितना साफ है क्या है, क्योंकि इससे ही पता चलेगा ना कि कैसे आप भगवान को ट्रीट करेंगे, है ना? कि अगर आप ये सीरियसली कर रहे हैं तो सीरियसली भगवान की सेवा कर पाएंगे, वरना बस भगवान को लाइटली ले जाएंगे। तो उसके अगले सेशन क्वेश्चन आंसर है। फिर नेक्स्ट सेशन जो है एक्चुअली ओके, तो क्वेश्चन आंसर जो है वो ट्यूसडे को होगा, क्योंकि उस मंडे को बलराम जयंती होगा, 19 अगस्त को बलराम जयंती है। जैसे उस दिन क्लास नहीं होगा तो उसके अगले दिन क्वेश्चन आंसर होगा, और उसका बुधवार पे फेस्टिवल एंड अभिषेक, ये फेस्टिवल और अभिषेक कैसे करते हैं थियोरेटिकली हम देखेंगे। फिर उसके अगले संडे आप यहाँ गौनिताय के अभिषेक आप स्वयं करेंगे यहाँ, तो कैसे हर एक पदार्थ को हम तैयार करते हैं ये देखेंगे और अभिषेक करेंगे। और उस दिन आप लोगों का फेस्ट होगा, फेस्ट होगा, जो सीनियर ब्रह्मचारी हैं उनको हम बुलाएंगे ना, तो ये होगा। अगर उनके शुभ भक्त के लिए हम सेवा कर रहे हैं तो उसमें आप हम तैयारी करेंगे। ये 8 बजे से शुरू होता है सुबह के, और लगभग 2 बजे तक जाता है ना। और भी सेवा होते हैं ना, भोग ऑफरिंग होता है, चप्पन भोग, ये सब ये हम देखेंगे। जो आ सकते हैं वो आइए, वो अपने नाम दे सकते हैं। फिर तुलसी महारानी के ऊपर सेशन होगा, ये ऑनलाइन सेशन होगा 28 अगस्त को 8 से 9। फिर आरती कैसे करते हैं अगले उसके अगले संडे ये जुलाई है, अगस्त है, सितंबर में 1 सितंबर को आरती कैसे करते हैं, ये भी बहुत ही लंबा सेशन होता है 10 से 12। स्पेशली कैसे तुलसी आरती करते हैं ना, क्योंकि हम फुल आरती दिखाएंगे, फुल आरती कैसे करते हैं, पर प्रैक्टिकली आप लोग तुलसी आरती सीखेंगे, क्योंकि कम से कम वो तो आ जाए ना। फुल आरती ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुलसी आरती आ जाए फिर बाद में हम देखेंगे, अगर फुल आरती भी उसके बारे में देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर, फिर संस्कार और यज्ञ 4 को होगा ऑनलाइन। फिर ड्रेसिंग और शयन, ये लास्ट क्लास होता है, ड्रेसिंग और शयन, ये 8 को होगा 10 से 12 यहाँ पे, और क्वेश्चन आंसर उसके अगले मंडे। फिर 12 सितंबर को आपका मंत्रा एग्जाम होगा, तो आपको 10 मंत्र दिया जाएगा, तो उसमें आपको 4 बोलना है, जो मैं चूज करूंगा। वो बहुत सिंपल है। हमने देखा कि कहीं हमें कांग्रेगेशन के वक्त है, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना अच्छा करेंगे, और वो उन्होंने, क्योंकि 2 महीने तक हम रिपीट कर रहे हैं, आपको आ जाएगा, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अगर आप वो सेशन अटेंड करेंगे, हर रोज रिपीट करेंगे, वो आ जाएगा बहुत आसानी से, है ना। फिर आपका रिटन एग्जाम होगा 13 को, ये ऑनलाइन ही होगा, है ना। तो ये जो है थोड़ा लंबा पेपर होता है, 2.5 घंटे का, 2.5 आवर, है ना। तो अगर आपको लिखने का अभ्यास नहीं है तो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कन्वेंशन में कई लोगों को बहुत ही तकलीफ हुआ लिखने में, तो पर बहुत इजी है पेपर, आप जरा चिंता मत कीजिए। हिंदी, हाँ जी, हिंदी है। फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 15 को, संडे है, तो ये पूरा दिन चलेगा 10 बजे से, है ना। तो कुछ यहाँ होगा, कुछ देवस्थली में हो सकता है, और देखेंगे कि कितना भागता है। तो प्रैक्टिकल में 3 चीज हम देखेंगे, आचमन, भोग अर्पण और तुलसी आरती, ये 3 चीज हम देखेंगे बस। फिर असाइनमेंट प्रेजेंटेशन, उसके अगले हफ्ते आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, तो उसमें आपको प्रेजेंटेशन, आपको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, तो उसमें आपको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन में कुछ भी हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, पीपीटी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चार्ट पेपर हो सकता है। तो ये उसके अगले हफ्ते होगा, और हम प्रयास करेंगे कि उसमें फीडबैक भी लें। फिर आपका ग्रेजुएशन होगा 6 अक्टूबर को, किस टाइम पे, कहाँ पे, ये बाद में आपको बताया जाएगा। अब ठीक है, अभी तक ज्यादा डरे नहीं, डरना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, डरना चाहिए पर दिखना नहीं चाहिए। ये मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि वो लोग कह रहे थे डर रहे हैं, डर लग रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम में, कहा डरना चाहिए पर दिखना नहीं चाहिए जब आप कर रहे हो, क्योंकि डर से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। अब जो मार्किंग स्कीम है ना, कि कोई भी
चीज जब हम सीखते हैं उसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है नॉलेज, ज्ञान, एक होता है स्किल्स कि कैसे करते हैं वो चीज, कौशल जिसको कहते हैं, फिर वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब मनोभाव, एटीट्यूड जो है, जो गुण है, ये 3 चीज। तो इन 3 चीजों का आपका असेसमेंट होगा। तो हर एक जो एस्पेक्ट है उसका डिफरेंट वेटेज है 100% में। जैसे आप देख सकते हो ज्ञान का, नॉलेज का वो 35% है। स्किल्स, क्योंकि डीटी वर्शिप मेनली स्किल्स होता है ना कि आपको करना है चीजों को, तो वो 50% 50% है। और जो वैल्यूज है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 15% है। ओके, तो अब नॉलेज में, ज्ञान में, एनीवे आप सुनिए। तो नॉलेज में क्या क्या चीज आएगा, क्या क्या चीज हम असेस करेंगे नॉलेज में, ज्ञान में। सबसे पहले आपका होमवर्क होगा ना, तो इसलिए आप होमवर्क को बहुत ही ज्यादा महत्व दीजिए। ऐसे मत सोच के बस ऐसे ही दे दिया प्रभु जी ने। होमवर्क जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिवाइज करने के लिए, क्योंकि 90% 95% जो है होमवर्क से वही आएगा एग्जाम में, रिटन एग्जाम में। ओके, तो होमवर्क जो है वो 35% में वो 3.5% उसका वेटेज होता है। फिर नॉलेज में ही मंत्र का जो है वो 10.5% है। ओके, जो मंत्र आप सीखेंगे। फिर जो असाइनमेंट आप प्रेजेंट करेंगे उसका 3% वेटेज है। फिर रिटन एग्जाम है 18%, है ना। तो ये नॉलेज है। नॉलेज में होमवर्क, मंत्र, असाइनमेंट और रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा, ये 4 चीज। फिर स्किल्स में, कौशल में जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, आचमन, भोग और आरती। आचमन का 10% है, फिर भोग 20%, आरती 20%। ओके, ये 50% हो गया। फिर वैल्यूज या मनोभाव जो गुण है, अटेंडेंस और आचमन का जो स्वच्छता है, क्लीननेस, वो 7.5%, 7.5% तो 15% टोटल। ठीक है, तो पास होने के लिए आपको 50% से ऊपर मार्क्स लाने टोटल, है ना। तो 4 प्रकार के सर्टिफिकेट हम देंगे। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, कि आप आए कोर्स में, आपने एग्जाम में भाग लिया और आपका जो अटेंडेंस है 75% से ऊपर होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन किसको मिलता है, जिनको 50% से कम मिला है। ओके, फिर सर्टिफिकेट ऑफ पास, के आप पास हो गए। ये कितना है, ये 50% से 79% तक ये पास हो गया है। ओके, आपने अच्छा से किया। फिर इससे भी ऊपर डिस्टिंक्शन का मतलब है 80% से 91% तक ये डिस्टिंक्शन है। और एक्सेलेंस जो है वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, वो 92% से 100% तक। और ये बहुत मुश्किल से मिलता है, जिनको मिलते हैं बहुत स्वभावशाली होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हमारे कांग्रेगेशन में 2 भक्तों को मिला है, तो वो बहुत ही सीरियस भक्त है। और जो डिस्टिंक्शन को भी मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे एक्चुअली। तो ये है। तो ग्रेजुएशन में नॉर्मली हमने ये डिसाइड किया था कि टॉप 3 जो है उनको प्राइस मिलेगा, कुछ स्पेशल प्राइस मिलता है। पर ये भी डिपेंड करता है आपका मार्क्स कितना है, कि जैसे कांग्रेगेशन में यही डिसाइड किया गया था कि जो टॉप 3 हैं उनको मिलेगा। पर हमने देखा कि 90% से भी ऊपर, 90%, 5 भक्तों को 90% से ऊपर मिला, तो उन 5 को मिला था प्राइस। तो ये डिपेंड करता है आपका क्या मार्क्स है। और ये भी है, जो टॉप 3 है वो अगले बैच में वो टीचर बनते हैं, वो कुछ न कुछ टीच करेंगे अगले बैच में। पर ये भी डिपेंड करते हैं वो कितना मार्क्स लाते हैं। ऐसे नहीं आप 70% लाए और आप टॉप 3 में हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप टीचर बनोगे। ये ओके, तो ये कोर्स जो है यही हम अभी दिखा रहे थे, एक्सेलेंस, डिस्टिंक्शन, पास और पार्टिसिपेशन। वैसे जब ग्रेजुएशन होगा, अगर पब्लिक में भी होगा, किसको भी पता नहीं चलेगा आपका कितना मार्क्स आए, वो सब इंडिविजुअली हम भेजते हैं। बस होमवर्क का हम हर वीक हम अनाउंस करते हैं, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं हम अनाउंस करते हैं कि इस वक्त का सबसे ज्यादा मार्क्स आए। बाकी का होमवर्क किसी और को पता नहीं चलेगा, बस आपको ही पता चलेगा कितना मार्क्स आए, कितना मार्क्स नहीं आए। तो आप चिंता मत कीजिए। ये तो है। आप पूछिए कॉम्बिनेशन से कितना, वो इतना टफ नहीं, अगर आप सीरियस हो वो टफ नहीं होगा। हाँ, और आप देखोगे प्रैक्टिकल में भी इतना चीज हम देखते हैं ना, कि इतना चीज है कि आप फेल होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है फेल होना। जैसे
हमारे पिछले बैच में कॉन्ग्रेशन में 2 ही लोग फेल हुए 40 में। क्यों? क्योंकि वो सीरियस नहीं थे, वो क्लास में नहीं आए, ये था। और 38 क्लास में ना आना चाहिए, 75% अटेंडेंस होना चाहिए। और आप क्लास में नहीं आओगे तो आप क्या लिखोगे, आप क्या करोगे एग्जाम में? अगर आप सीरियस हो, आप टाइम दे रहे हो, आप फोकस कर रहे हो, और हम बहुत टाइम देंगे ना, जो हम बताएंगे। जैसे प्रैक्टिकल को भी, जैसे किसी को दिक्कत है प्रैक्टिकल में, तो वो सुबह सुबह यहाँ आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अवेलेबल होंगे, या क्लास के बाद भी हम अवेलेबल होंगे। आप कभी भी मंदिर आ सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। ओके, आपको भोग ऑफरिंग करने नहीं आ रहा है या आचमन करने नहीं आ रहा है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तभी भी आप मंदिर आ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, मैं फ्री हूँ, आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और संडे को हम क्लास से पहले या क्लास के बाद ये कर सकते हैं। फिर से ऑफ हो गया। तो ये कोर्स जो है स्पेशली गौरनिताय के ऊपर हम फोकस करेंगे। जो भी मंत्र आपको सिखाया जाएगा वो गौरनिताय के लिए होगा, क्योंकि अभी के लिए हम गौरनिताय की सेवा के लिए योग्य हैं। हम गौरनिताय की सेवा कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, है ना? तो उनके ऊपर, और गौरनिताय की सेवा कोई भी कर सकता है, तो कोई उसमें कोई अपराध नहीं होगा। और गौरनिताय के विग्रह भी लाएंगे तो आप लोगों को डील करना पड़ेगा गौरनिताय से, तो इससे गौरनिताय की सेवा। और बाकी जो डीटीज है, अच्छा विग्रह है, बस मंत्र चेंज करना है, नाम चेंज करना है, पर बेसिकली सेम चीज होता है। तो ये कोर्स नॉर्मली उन भक्तों के लिए है जो 16 माला और 4 नियम फॉलो करते हैं, जो सीरियस है बेसिकली, है ना? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम 4 नियम फॉलो करना चाहिए, है ना? और माला प्रयास कीजिए 16 माला की। ये होता है 20 क्लास में 10% भी बैठ जाता है, नहीं। हाँ, ये कोर्स बहुत स्ट्रिक्ट होगा ना, कोई नहीं बैठ सकता। अगर बीएसएस का भी स्टूडेंट है जो इस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तब भी वो नहीं बैठ सकता, है ना? तो जो इस कोर्स के लिए रजिस्टर करेंगे ना, इस वीक जो है हम रजिस्ट्रेशन ये सब करेंगे, और जिन्होंने कुछ ना कुछ फीस उन्होंने जमा किया वो बैठेंगे इस कोर्स। क्योंकि जैसे हमने कहा बहुत सीरियस कोर्स है, तो उसका सीरियसनेस आपको मेंटेन करना चाहिए। फिर होमवर्क जो है वो आपको जब भी दिया जाएगा संडे को, उसके अगले फ्राइडे को आपको सबमिट करना है। और अगर फ्राइडे 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक, और अगर किसी स्टूडेंट ने सबमिट नहीं किया तो वो अगले क्लास, ऑन साइट क्लास में नहीं आ सकते, है ना? तो ये बहुत स्ट्रिक्ट होगा, है ना? और होमवर्क बहुत आसान है, 5 क्वेश्चन मिलेगा बस। फिर अटेंडेंस का भी मार्क है, जैसे हमने कहा आप प्रेजेंट है तो 1 मार्क, टाइम पे प्रेजेंट हो 1 मार्क मिलता है, लेट हुए आधा मार्क मिलता है, एब्सेंट हो 0 मार्क्स मिलता है ना? एब्सेंट हो पर आपने कुछ एक्सक्यूज दिया, वैलिड एक्सक्यूज, ऐसे नहीं कि कुछ भी एक्सक्यूज दे रहा है, तो हाफ मार्क मिलता है। और आपके पास 75% अटेंडेंस होना चाहिए अगर आप पास करना चाहते हैं कोर्स को। फिर इस कोर्स का एक ड्रेस कोड है, ऐसे नहीं कि कैसे भी आ गया, इसमें धोती कुर्ता और चादर ये इसमें आना पड़ेगा, ठीक है? जिनको नहीं आता आज सीख लीजिए धोती कैसे पहनते हैं। और चादर ये होता है ना, क्योंकि कांग्रेशन में मैंने कहा चादर, एक भक्त वो बेडशीट लेकर आए थे सच में मैं खुद ही हैरान हो गया। चादर ये है, हाँ, जो पुजारी पहनते हैं, जिनके पास नहीं वो खरीद सकते हैं यहाँ, ठीक है? धोती कुर्ता चादर ये पुजारी वेश है, तो यहाँ पुजारी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एटलीस्ट कपड़े तो हो। फिर आप जब भी आएंगे तो आपके पास आचमन पात्र होना चाहिए, फुल आचमन पात्र, ये है आचमन पात्र। आपके पास आसन होना चाहिए, ये आसन होता है, यहाँ भी मिल सकता है अगर आपके पास नहीं है तो। नोटबुक और पेन होना चाहिए, नोट्स लेना चाहिए, है ना? आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं नहीं दूंगा, ठीक है? और अगर पॉसिबल है सॉन्ग बुक, क्योंकि हम फुल मंगलाचरण का कोई असेसमेंट नहीं है, बस वो अभ्यास के लिए कि आपको पता चले और प्रयास करें उसको सीखने के लिए। ये अच्छा है कि आपको फुल मंगलाचरण पता हो, और अगर आपको आ गया तो हम फेस्टिवल में भी आपको कह सकते हैं फुल मंगलाचरण, जब अभिषेक होता है ये सब, उसमें आप वो बोल सकते हैं। और हाँ, फिर वो 10 मंत्र नेक्स्ट वीक हम आपको वो 10 मंत्र का शीट देंगे, वो आपको देंगे। तो हमारे जो टीचर्स है, एक है नर नारायण प्रभु जी, वो मॉरिशस से है, वो संस्कार और यज्ञ के ऊपर सेशन लेंगे। फिर आत्मवान रूपवान प्रभु वो हेल्प करेंगे प्रैक्टिकल्स में। और
शायद अभी कंफर्म नहीं हुआ, विजय को है, नरेंद्र को भी है, क्योंकि उन लोगों का ट्रेनिंग हो गया तो वो हेल्प करेंगे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल्स में। और एक प्रभु जी है गदाधर गंगा प्रभु, शायद वो तुलसी महारानी पे सेशन लेंगे, वो कुरुक्षेत्र से है। और मैं खुद अभय नामदास, जो मेन बाकी सेशंस वो मैं देखूंगा। ओके, तो आज के लिए यही है।